अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और नो डाउट ईद उल फ़ितर जो है उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत ही खुशियों भरा एक मज़हबी त्यौहार है और हम सब मुसलमान जो हैं ईद के दिन को बहुत ही खुशियों से मनाते हैं और इस ईद के दिन पे जो है हम सब खुशियाँ बांटते हैं, अपनों से बांटते हैं और अपने जो अगर किसी से हमारी कोई गलत फहमी हुई हो या अगर किसी से कोई हमारी जैसे कहते हैं ना कि जी दुश्मनों को भी आज के दिन हम लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। तो ईद का दिन तो खैर सबके लिए खुशी का मौका होता है, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा खुशी का बायस बनता है जिन लोगों ने पूरे रमज़ान में जो है वो अपने रोज़े रखे और इबादत में मशगूल रहे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। ईद इन लोगों के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका होता है और ईद के दिन और ईद ही ना हो या कोई आप लोगों के लिए ट्रीट ना हो, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता है। तो हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम, रंगों से भरा, खुशियों से भरा ईद ट्रीट। तो शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं हमारे सारे गेस्ट से। सबसे पहले हमारे साथ हैं सरवत गिलानी, जो बहुत ही खूबसूरत टीवी आर्टिस्ट हैं। इन्होंने बेशुमार टीवी प्लेज़ में जो है वो हिस्सा लिया है और इनकी सबसे जो बड़ी खूबी ये है कि वो हर किरदार में जो है बहुत आसानी से जो है वो मायल हो जाती हैं। और उनके साथ बैठे हैं मानी, और मानी जो हैं ऑफ कोर्स एक बहुत ही जाने पहचाने हमारे टीवी के आर्टिस्ट हैं और ज़्यादातर जो हैं वो रोड शोज़ से जो हैं वो मशहूर हुए हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने एफएम पे बहुत काम किया है और आप सब जो हैं इन सबको जानते हैं। और इनके साथ बैठे हैं सिद्रा इकबाल, a very elegant compere and eloquent speaker and an amazing debater, yes, beauty with brains। और ये एक ऐसे इदारे की चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो यूथ की ट्रेनिंग भी करते हैं और माशाल्लाह से सिद्रा ने जो है 1999 में बरतानिया में मुनक्किद होने वाली एक इंग्लिश स्पीकिंग यूनियंस इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैम्पियनशिप में एजाज़ जीता और जिसमें कोई 28 ममालिक ने हिस्सा लिया और कम से कम 58 कंटेस्टेंट्स ने भी हिस्सा लिया और सिद्रा इकबाल को माशाल्लाह से बकिंगम पैलेस में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप से एक अवार्ड भी मिला। तो नाज़रीन, एक बार हमारे गेस्ट के लिए बहुत बहुत तालियां। तो जी सरवत, आप हमें कुछ बताइए, आपकी ईद की खुशियाँ कैसी गुजरती हैं? बहुत सारी मीठी चीज़ों के साथ, बहुत सारी ईदी के साथ। सबसे पहले मैं जाके सबसे पहले मैं ईद मुबारक कहने के बाद मैं कहती हूँ मेरी ईदी निकालें और जितने भी छोटे होते हैं उनको ईदी देती हूँ। और सबसे एक्साइटिंग चीज़ कपड़े, मेहंदी, चूड़ियाँ। आई थिंक ये हर घर में जितनी भी बेटियाँ, माएँ, बहनें होती हैं उनके लिए ये दिन होता है जब हम सेलिब्रेट करें, अपनी सारी खुशियाँ सबके साथ मिलके मनाएं। मानी, आप बताएं कि आपका दिन कब शुरू होता है? ईद तक हम इतना काम कर चुके होते हैं नादिया कि हम सो रहे होते हैं ईद वाले दिन ज़्यादातर, लेकिन शाम को वही रवायती ईद की नमाज तो होती होगी। ईद की नमाज होती है। उसके बाद अब तो चूँकि शादी हो गई है, शादी होगी भैया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये तो आप बहुत ढकी छुपी बात थी जो आपने बहुत ओपनली इस बात को नहीं मैं फ़ाखिर नहीं हूँ, फ़ाखिर छुपाते हैं बात में। मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक शादी होना एक बड़ी अच्छी बात है और मेरी शादी होगी है तो अब टेंशन है, क्योंकि अब ना सिर्फ अपने ख़ानदान वाले हैं बल्कि बेगम के ख़ानदान वाले भी हैं, तो सबसे मिलना पड़ता है। तो बेसिकली अब मैं ट्यून हो गया हूँ पूरा, लेकिन अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उल्टा देने पड़ते हैं पैसे रिश्तेदारों को, छोटे बच्चों को। सिद्रा, आप हमें बताएं, आज तो खैर ईद का दूसरा दिन है और ईद के पहले दिन पे जो है वो बहुत ही गहमा गहमी किसी ना किसी जो है ना तरीके से गहमा गहमी रहती है। मतलब मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मेरे अनफॉर्चुनेटली ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो नहीं रहे अब इस दुनिया में, तो जो पहले जो होती थी गहमा गहमी ईद के दिन पे ख़ास तौर पे मेरे ख़ानदान में, अब वो जो उस लेवल की गहमा गहमी जो है ना वो अब थोड़ी बहुत वो सोबर डाउन हो गई। अब हम लोग ज़्यादातर लोगों से मिलने जाते हैं रादर देन लोग हमारे घर आ रहे हों।
ज़ाहिर अगर दादा दादी के घर पे अगर सारे कज़न्स इकट्ठे मिलकर जब जमा होते हैं तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है। लेकिन आपके यहाँ जो सेकेंड डे और फीड तक भी जो है वो गहमा गहमी चल रही होती है कि क्या होता है? नादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस है। आपने बहुत काइंड अल्फाज में हम सबका इंट्रोडक्शन किया, थैंक यू। और आपके साथ साथ हमारे जितने लोग हैं उनके लिए वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा हैं, इट्स अ प्लेजरेबल मोमेंट। यानी हम यहाँ पे जो गहमा गहमी की भी बात कर रहे हैं, आई एम श्योर कि जहाँ पे भी लोग देखते हैं, अगर वो बैरून मुल्क भी पाकिस्तानी मुकीम होते हैं, एक सेंस ऑफ कनेक्शन आती है व्हेनेवर दे वॉच द स्पेशल प्रोग्रामिंग ऑफ ईद ऑन पाकिस्तान टेलीविज़न। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह आप गहमा गहमी की बात कर रही हैं, इस दफ़ा थ्रू आउट नादिया मैंने नोट किया कि रमज़ान में एवरीथिंग वाज स्लाइटली सोम्बर। यानी हम ये माने या ना माने, 20 सितंबर का जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है, उसके बाद वो खुशी का एहसास तो नहीं है, क्योंकि इतने घर हैं इसी पाकिस्तान में जहाँ हम ये समझते हैं कि उन घरों में आज खुशी नहीं है, वहाँ पे लोग जो उनके प्यारे हैं वो उनसे बिछड़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली वी हैव दैट फीलिंग टू टेक अलॉन्ग एज वेल। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक द ट्रू स्पिरिट ऑफ ईद is to actually have patience, have that faith in our hearts कि इंशाल्लाह things will be better. So we must continue having that. आपने इतने खूबसूरत अल्फाज कहे और हमारी कौम को भी, हमारे लोगों को भी मोटिवेट किया। ज़ाहिर है इतना जो ये बड़ा सानिया हुआ है, इसमें जितने लोग भी अफेक्ट हुए हैं वो डेफिनेटली भूला नहीं जा सकता है। लेकिन हमें इस स्पिरिट से ही आगे चलना है कि जी हम लोगों को जो है वो इस चीज़ को ख़त्म करना है और हम लोगों को यही प्रूव करना है, आपस में ही भाईचारे को बढ़ा के, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, द फीलिंग ऑफ यूनिटी, उस चीज़ को बढ़ा के जो है हमें आगे चलना है, ताकि ना कभी कोई इस किस्म का सानिया हो।